वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को चुनाव से पहले करारा झटका लगा है। खबर है कि आजाद ने संकेत दिए हैं कि वो उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर नेता चाहें तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। बता दें, कांग्रेस से अलग होने के बाद आजाद ने डीपीएपी का गठन किया था। हालांकि शुरुआत से ही पार्टी दल बदलने समेत कई झटकों का सामना करती आ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आजाद का कहना है कि वो आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। एक स्थानीय एजेंसी को दिए गए बयान में आजाद ने उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करने पर दुख जताया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, कुछ अप्रत्याशित हालात ने मुझे प्रचार करने से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। उम्मीदवार खुद आकलन करें कि वो मेरी मौजूदगी के बगैर आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि मेरी अनुपस्थिति सभी संभावनाओं पर असर डालती है तो उनके पास उम्मीदवारी वापस लेने की भी आजादी है। बताते चले, मंगलवार को ही 13 उम्मीदवारों ने डीपीएपी से पर्चा दाखिल किया है। 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि 25 सितंबर और 1 अक्टूबर यानी दूसरे और तीसरे चरण के लिए लिस्ट जारी होगी या नहीं। गुलाम नबी आजाद की ओर से उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करने पर डीपीएपी के प्रवक्ता सलाम निजामी ने भी मुहर लगाई। उन्होंने कहा, आजाद साहब ने कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि वो उनकी गैर मौजूदगी के चलते आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो वो उम्मीदवारी वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। निजामी ने आगे ये भी कहा कि ऐसा पहले चरण के लिए है। इसके लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन शुक्रवार है। जानकारों का मानना है कि आजाद के बैकफुट पर आने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से 3 कारणों को सबसे अहम माना जा रहा है। इनमें पहला और सबसे अहम कारण है कि जम्मू कश्मीर में आजाद को किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीद थी। हालांकि वहां बात नहीं बनी। ऐसे में कयास लगाए गए कि कश्मीर में आजाद की पार्टी बीजेपी से भी गठबंधन कर सकती है, लेकिन वहां भी पार्टी की दाल नहीं गली। इसके बाद खबर उड़ी कि आजाद की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। हालांकि इस मसले पर भी आजाद को कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरा बड़ा कारण ये कि घाटी में राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 हटाना दोनों बड़े मुद्दे हैं। इन दोनों मुद्दों पर आजाद ने कभी भी खुलकर अपना मत नहीं रखा। जब केंद्र सरकार 370 हटा रही थी, उस वक्त आजाद ही यहाँ के नेता प्रतिपक्ष थे। कहा जाता है कि आजाद खुद लड़कर इस गुस्से का शिकार नहीं होना चाहते थे। लोकसभा चुनाव में भी गुलाम नबी आजाद ये रिजल्ट देख चुके हैं। तीसरा बड़ा कारण ये कि शुरुआत में ताराचंद से लेकर कई बड़े नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल तो हुए, लेकिन धीरे धीरे करके पार्टी छोड़कर अधिकांश नेता चले गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो घाटी में लड़ने के लिए आजाद के पास ना तो कोई मजबूत नीति है और ना ही कोई जाना माना चेहरा। इसी के साथ हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी डीपीएपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। पार्टी ने अनंतनाग, राजौरी और उधमपुर डोडा क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों ही जगह जमानत जब्त हो गई। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार 2 लोकसभा सीटों में शामिल 36 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी बढ़त हासिल नहीं कर पाए। इसके अलावा नेताओं का पार्टी से जाना भी जारी रहा। हाल ही में वरिष्ठ नेता ताज मोहिउद्दीन और आदिवासी नेता हारून खातना ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। ऐसे में जानकारों का मानना है कि गुलाम नबी आजाद विधानसभा चुनावों को लेकर कितनी भी भागदौड़ करे, लेकिन इस बात की ज्यादा संभावना है कि उनकी ये सारी मेहनत जाया जाए। इसी बीच गुलाम नबी आजाद के इस बयान ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बहुत कुछ साफ कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।